हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें बहुत सारा चीज़ बता दिए हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप है प्रॉब्लम का और एक दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म और है, वो हम लोग देखते हैं। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है, लिखते चलना अच्छे से, इंटीग्रल्स of the form integration e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। देखो पैटर्न समझना तो बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, e की पावर x रहेगा और e की पावर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, fx प्लस f डैश x। f डैश x क्या होता है, fx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो e की पावर x के साथ ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। तो पहले फॉर्मूला लिखो, इसका क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला पहले देखो। तो ये है फॉर्मूला, e की पावर x fx प्लस f डैश x। ये जो होता है, ध्यान दो, इसका आंसर होता है e की पावर x इंटू fx। बस एक लाइन का आपका ये फॉर्मूला। e की पावर x fx प्लस f डैश x क्या होगा, e की पावर x इंटू fx प्लस c, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर थोड़ा देर के बाद आएंगे, अभी तुम लोग समझते चलो। तो जैसे मान लो e की पावर x रहे, इसके साथ मान लिया sin x प्लस cos x है, ठीक है, dx। तो देखो पैटर्न को थोड़ा समझो, ये हो गया f sin x, क्या हो गया तुम्हारा fx हो गया। ये अगर fx है तो sin का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो ये cos क्या है, f डैश है। तो पैटर्न देखो, e की पावर x fx प्लस f डैश x कितना होगा, e की पावर x fx। तो fx क्या था, sin x, तो रख दो e की पावर x sin x प्लस c। मान लो दूसरा क्वेश्चन, e की पावर x इंटू, ठीक है, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, मान लो 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब ध्यान दो अगेन, ये 1/x तुम्हारा कितना है, fx है, अब माइनस 1/x स्क्वायर कितना है तुम्हारा, f डैश x है। तो ये फिर क्या लिखा हुआ है, अभी कोई बोलेगा सर बीच में तो प्लस होता है, यहां तो बीच में माइनस है। तो भाई देखो ध्यान से, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, e की पावर x 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसे तो तुम लिख ही सकते हो। तो अब ये क्या फॉर्मेट हो गया, ये हो गया आपका fx और ये हो गया आपका f डैश x। अब बीच में प्लस है ना, तो माइनस को ऐसे करके लिख दिए, e की पावर x fx प्लस f डैश x। कितना आंसर हो जाएगा, e की पावर x इंटू fx, fx कितना है 1/x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया e की पावर x बाई x प्लस c। समझ गए। ऐसे करके और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लो e की पावर x cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे, प्लस और यहां -1 लिख दोगे। ऐसा क्यों करोगे भाई, क्योंकि ये अगर cos इनवर्स x तुम्हारा fx है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू fx। तो fx के जगह पे रख दो cos इनवर्स x प्लस का c, ठीक है। और है, जैसे मान लो e की पावर x है ना, x बाई, या फिर ऐसे 1/x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2/x प्लस 1 का क्यूब। मान लो ये है क्वेश्चन। अब इसमें तुमको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा अच्छे से। अगेन ये जो माइनस है इसको क्या करो, प्लस करके इसको लिख दो -2। अभी जो 1/x प्लस 1 का स्क्वायर है, ये अगर तुम्हारा fx है तो -2/x प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये f डैश x हो जाएगा। तुम
डेरिवेटिव निकाल के देख लो इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x + 1 का स्क्वायर निकाल के देखो। तो x + 1 का स्क्वायर ऊपर गया तो कितना हो गया, x + 1 का पावर -2। ठीक है जी, तो जिसके ऊपर पावर है उसका उसके रेस्पेक्ट में, तो इसका x + 1 के रेस्पेक्ट में इनटू फिर x + 1 का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो ये x की पावर -2 का कितना होता है डिफरेंशिएशन बताओ तो, -2x + 1 का पावर -3 इनटू x + 1 का तो 1 हो जाएगा। अभी पावर में जो -3 है नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2/x + 1 का क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो, तो वही यहां पे लिखा हुआ है देख लो। ठीक है, अब ये सब के लिए तो आप लोग को डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। तब कितना हो जाएगा बताओ, अरे भाई फिर से नीचे चला गया, चौक लिखते लिखते नीचे चला जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, क्या करें। और एक तुम लोग है, इतना मेहनत करते हैं फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ता है। चलो ध्यान दो, ये हो गया fx, ये हो गया f'(x). तो अब कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा e⁻x fx + c। तो ये हो गया e⁻x fx की जगह कितना रखोगे, 1/x + 1 का स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया e⁻x/x + 1 का स्क्वायर प्लस c। सही है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रूफ थोड़ा कर लेते हैं। है ना, ये जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बताओ तो, e⁻x fx + f'(x) है। तो ये कितना हो गया, e⁻x fx + c है ना। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बोलो प्रूफ बोलो, एक ही बात है, एक ही बात तो नहीं है लेकिन बोल सकते हो। हाँ, तो कैसे करोगे प्रूफ इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा दिमाग तुमको लगाना होगा। देखो इसको क्यों उठाए रहते हैं हम हाथ में, हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, तुम क्या करो, e⁻x fx dx प्लस e⁻x f'(x) dx, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। दोनों मतलब दोनों, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब क्या करो, ये बाबू साहब है, इसको ऐसे ही बैठने दो, इसको कोई काम वाम मत करवाओ, इसको एज इट इज रहने दो और इससे सारा काम करवाएंगे। ये कौन है, बाबू साहब, है ना, इससे सारा काम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे देखो, e⁻x है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो f'(x) है, f'(x) का इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है। f'(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx होगा। तो क्या करो, इसका इंटीग्रेशन आसान है f'(x) का, तो इसको बोल दो v और e⁻x को क्या बोल दो, u बोल दो। अरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े हो ना। अब कोई बच्चा के दिमाग में डाउट जरूर आएगा कि सर ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आइलेट में सबसे नीचे e आता है। तो हम वहीं पे बताए थे कि आइलेट रूल हमेशा लगे ये कोई जरूरी नहीं है। जो फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यादा सिंपल होगा, कई बार हम उसको भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि बेचारों को हमेशा लास्ट ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना भी इसको नीचे मत गिराओ कि कभी कभी u भी होता है। तो फिलहाल v कौन हुआ, f'(x) हो गया। चलो ये बाबू साहब इसको छोड़ो, तो ये हो गया सीधा सीधा e⁻x fx, इसको रहने दो। अब प्लस इस पे लगाओगे बाई पार्ट्स, तो u कौन होगा, बाहर होगा u, इंटीग्रेशन f'(x) माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन। तो v है f'(x), इस पूरे का इंटीग्रेशन। बाबू साहब को उतारो ऊपर से, e⁻x fx प्लस e⁻x। ध्यान दो, अब f'(x) का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा, माइनस e⁻x इनटू फिर f'(x) का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा। ठीक है जी, तो इससे देखो ये और ये कितना हो जाएगा, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। देखो बाबू साहब से दूसरा बाबू साहब कैंसिल हो गया, ये बाबू साहब था ना, ये भी दूसरा बाबू साहब है। तो e⁻x fx बचा बेचारा, अब प्लस में क्या कर दोगे, c कर दोगे। तो देयरफॉर e⁻x fx प्लस f'(x) कितना हो जाएगा जी,
dx, वो हो गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c। प्रूफ कर दिए ना, ये आपका प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल तो पहले ही दे चुके हैं, इसको प्रूव कर दिए। चलो और देखते हैं इसमें क्या क्या फॉर्म हो सकता है। इसका बहुत 2-3 फॉर्म है, तो हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। हाँ, तो इसका अगला फॉर्म है, इसी को थोड़ा सा क्या करेगा, चेंज कर देगा। e की पावर के एक्स, अब x की जगह पे कितना आ गया, के एक्स आ गया। अब ब्रैकेट में के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। पैटर्न को भाई ध्यान से समझना, पैटर्न ही सब कुछ है। थोड़ा भी पैटर्न इधर से उधर हुआ, तुम्हारा आंसर इधर से उधर हो जाएगा, है ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो e की पावर कितना है इस बार, देखो के एक्स है ना। पिछला बार क्या था, x था, इस बार के एक्स है। अच्छा, यहां k आया तो एफ एक्स के साथ भी क्या आया, k आया, लेकिन एफ डैश एक्स को एज इट इज रखना है, एफ डैश को कुछ चेंज नहीं करोगे। तो e की पावर के एक्स, के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, इसी e की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पिछले केस में क्या था, e की पावर एक्स एफ एक्स था, इस बार e की पावर के एक्स एफ एक्स हो जाएगा। कैसे होगा भाई, देखते हैं कैसे होगा। तो इसका भी प्रूफ कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी क्या मतलब, कर लेते हैं। e की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स इंटू के, इसको अलग करो, और फिर इंटीग्रेशन e की पावर के एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। बोले ना, ये कौन है तुम्हारे, तुम्हारे नहीं मतलब हम सब के, ये बाबू साहब हैं। बाबू साहब का मतलब कि इनको हिलाना भी नहीं, ये सही बैठे रहेंगे जहां पे हैं, इनसे सारा काम करवाएंगे। बाबू साहब थोड़ा भी नहीं हिलेंगे, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। अच्छा, इसमें पैटर्न क्या होगा, किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, तो ऑफ कोर्स एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स बेचारे को क्या बोल देंगे, भी। ये जो e की पावर के एक्स है, इसको क्या बोल देंगे, u। देख लो यहां पर भी आइलेट रूल फेल हो गया। अच्छा चलो लगा दो अब, तो बाबू साहब को ऐसे उतारो ऊपर से, है ना, के e की पावर के एक्स एफ एक्स डी एक्स, अब प्लस यहां पर पे क्या करोगे, e की पावर के एक्स को बाहर करोगे, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स, माइनस डिफ्रेंसिएशन करोगे e की पावर के एक्स का, है ना, u का डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन, यही ना करोगे जी। तो ये कितना हो जाएगा, बाबू साहब को उतारो, के ई की पावर के एक्स एफ एक्स, ठीक है। यहां पे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, तो हो गया एफ एक्स ई की पावर के एक्स, माइनस ध्यान दो e की पावर के एक्स का के एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा, e की पावर के एक्स इंटू फिर के एक्स का x के रेस्पेक्ट में के इंटू फिर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स। कुछ दिखा, कुछ समझ में आ रहा है। अब जिनके पास आंख होगा वो समझ जाएंगे, है ना, आंख तो सबके पास है, तभी ना वीडियो देख रहे हो। क्या समझ जाएंगे, देखो यहां के ई की पावर के एक्स एफ एक्स, के ई की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस माइनस कट्टम कुट्टिम हो गया, कितना बचा, ई की पावर के एक्स एफ एक्स, है ना, अब प्लस का सी। प्रूफ हो गया ना, देखो तो फॉर्मूला ई की पावर के, हाँ बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो इसको ऐसे प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक फॉर्म और है वो भी बता देंगे बाद में, कि अभी ही बता दें, अभी ही बता देते हैं, चलो उसको भी देख लो। एक फॉर्म और बच गया, दो फॉर्म बताए ना, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, e की पावर के एक्स के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तीसरा फॉर्म है, देखो e की पावर इस बार कोई दूसरा फंक्शन रहेगा gx, कोई दूसरा फंक्शन है gx, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ब्रैकेट शुरू करो, एफ एक्स इंटू जी का डिफ्रेंसिएशन, ध्यान से सुनो, पैटर्न अच्छे से पकड़ो, e की पावर में gx है, एफ एक्स के साथ g का डिफ्रेंसिएशन, अब प्लस एफ डैश एक्स,
ई की पावर जी एक्स एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। समझ रहे हो? मतलब क्या है, एफ एक्स पे धीरे धीरे लोड देते जा रहे हैं। पहले था सिंपल सा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स पे थोड़ा लोड दे दिए तो एफ एक्स के साथ क्या आ गया, के आ गया, के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस बार भयंकर लोड दे दिए, एफ एक्स के साथ ही भारी भरकम जी डैश एक्स आ गया। ठीक है ना, तो लोड बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा बहुत सिंपल सा होगा, ई की पावर जी एक्स है ना ये इंटू एफ एक्स। ठीक है, अब जैसे कोई बोलेगा इसका एग्जाम्पल सर देके बताइए, देख लो इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लो ई की पावर में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे ऐसे है 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्वेश्चन पहला बार देखोगे तो तुमको समझे में नहीं आएगा क्या हो रहा है, लेकिन जिस बच्चा को ये फॉर्म पता होगा, ये पैटर्न पता होगा, वो तुरंत इसका खटाक से आंसर दे देगा। ध्यान से सुनो, ये जो साइन एक्स है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये साइन एक्स जो है ये एफ एक्स का काम कर रहा है। ये जो 2x है ये किसका काम कर रहा है, 2x, ये gx है ना तुम्हारा, ये जो x स्क्वायर है ये क्या है, ये gx है। तो gx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो भाई तुम्हारा ये g डैश x हो गया। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो ये हो गया f डैश x। तो देखो पूरा पैटर्न मैच करो, e की पावर x एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। भाई क्या आंसर होता है, e की पावर जी एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो जी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स हो गया साइन एक्स, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सब ना मतलब बोर्ड में डायरेक्टली तो इसको यूज नहीं करोगे, ये सब कंपटीशन के लिए बता रहे हैं कि मान लो किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे है, तो अगर तुमको पैटर्न पता होगा तो खटाक से आंसर दे दोगे। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। बिना प्रूफ के तो मतलब प्रूफ अगर तुमको आता है ना तो उसका फायदा ये है कि तुम भूल भी जाओ तो तुम उसको प्रूव कर सकते हो, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो इसका प्रूफ समझते हैं। तो उतारो इसमें e की पावर जी एक्स जी डैश एक्स एफ एक्स। अरे देखो एफ एक्स जी डैश एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, e की पावर जी एक्स जी डैश एक्स एफ एक्स प्लस e की पावर जी एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, अगेन बाबू साहब कौन होंगे, ये रहे हमारे बाबू साहब। इसमें एक बाबू साहब हमेशा फिक्स होते हैं जिनको कुछ भी नहीं करना है, ये बाबू साहब हुए, इनसे सारा काम करवाना है। अगेन एक ही पैटर्न तो है, एफ डैश एक्स को क्या बोलोगे, v बोलोगे, e की पावर जी एक्स को u बोलोगे। चलो करो डिफरेंशिएशन, मैंने इंटीग्रेशन करो, तो हो गया e की पावर जी एक्स जी डैश एक्स एफ एक्स, डी एक्स हमारा छूट जा रहा है बार बार, तो दिल पे मत लेना कोई, कि होता है ना बहुत आदमी क्लास में जनरली क्या होता है जब पढ़ाते हैं कोई भी बच्चा है देख लेगा कि गलती हो गया सर से एक बोर्ड पे, तो उसके अंदर का कीड़ा काटने लगता है कि अब बोलेंगे सर वहां गलती है, सर का गलती पकड़ लिए। तुम लोग को तो कीड़ा काटेगा तो क्या करोगे, कमेंट में बोलोगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे। हम देखेंगे उसको 3 दिन के बाद, तो इसलिए हम ही इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, हाँ, e की पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस इस पे क्या लगाओ, बाई पार्ट्स लगाओगे, तो u को बाहर करो, e की पावर जी एक्स हो गया बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस e की पावर जी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स e की पावर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया e की पावर जी एक्स जी डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स ई की पावर जी एक्स माइनस, ध्यान देना आप थोड़ा सा, ई की पावर जी एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना, ई की पावर जी एक्स इंटू जी एक्स का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा, जी डैश एक्स इंटू फिर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स हो गया। दिखा तुम लोग को, आंख एकदम अच्छे से खोल के देखो, देखोगे तो दिख जाएगा, नींद हटाओ, है ना, ये कटेगा फिर से, तो कितना हो गया, e की पावर जी एक्स एफ एक्स प्लस सी। हमको एक चीज पता है, क्या पता है, बहुत सारा तुम लोग में ऐसा बच्चा होगा तो जैसे मूवी चलाते हैं ना, मूवी कहीं आया यूट्यूब में रिकमेंडेशन सर्च कर दिए, बस मूवी चल रहा है, तो मूवी चला के मत देखना, जब भी पढ़ने का मन करे तुम्हारा, है ना, कॉपी किताब लेकर के फिर देख के फिर प्रूव करना कॉपी में, जैसे जैसे हम कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करना, उसके बाद नहीं बनेगा तो देखना,
मतलब अगर सीखना चाहते हो तो, नहीं सिनेमा देखना है तो सिनेमा तो बहुत सारा है ना, सिनेमा को कमी थोड़ी है। तो कॉपी किताब लेके मैथ में, वैसे भी केमिस्ट्री में सुन लोगे, केमिस्ट्री में जो कथा कहेंगे कि हाँ कार्बन उस पर अटैक कर दिया, पता लग रहा है कि आतंकवादी है कार्बन, है ना, पढ़े होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे कार्बन है, ये इस पे अटैक करेगा तो रिएजेंट बनेगा। मतलब ठीक है, मैथ में अटैक उटैक नहीं होता है, मैथ में भाई सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जैसा मत देखना है इसको कथा कहानी की तरह। वैसे तो केमिस्ट्री में भी बहुत चीज लिखना पड़ेगा, मैथ विदाउट पेन एंड पेपर नहीं होता है, समझ रहे हो बात। तो प्लीज इसको पेन और पेपर पे ही देखना और लिखना, नोट्स बनाना, है ना। ये तैयारी मतलब एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ा सा चैप्टर डाल के छोड़ दिए, हम तो कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर रहे हैं। मैंने जैसे अगर तुम देख लोगे इसको तो पूरा तुम्हारा इंटीग्रेशन शुरू से अंत तक कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसको इसीलिए वैसे ही फॉलो करो। हो गया ये सब चीज। अब चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन कुछ कुछ देखते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या है कहानी। तो उसके लिए जो है रुको, हम क्वेश्चन पेपर निकालते हैं थोड़ा। रुको एक सेकंड, थोड़ा हमको टाइम लगेगा, क्वेश्चन पेपर सर्च कर रहे हैं। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि अच्छा सर सॉल्यूशन भी रखे हुए हैं इसमें, देख देख के पढ़ाते हैं। अरे नहीं, खाली क्वेश्चन देख रहे हैं, दिखा देंगे तुम लोग को, खाली क्वेश्चन है। कहाँ गया रे भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन x e की पावर x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। रुको देखने दो एक बार वीडियो चल रहा है कि नहीं। मतलब एक बार क्या हुआ, मतलब तुम ही लोग का वीडियो बना रहे थे, बहुत अच्छा से एकदम मूड, एकदम मेरा ताजा मूड था, अच्छा से एकदम गाना वाना गाते हुए वीडियो बनाए, 50 मिनट तक हम इधर बोलते रहे, ये किए वो किए डिराइव किए, फिर जाके चेक किए कि कैसा वीडियो बना, तो देखते हैं मोबाइल ऑफ है। समझ रहे हो, तो इसीलिए बीच बीच में जाकर के चेक करना पड़ता है। मोबाइल से वीडियो बनाने में बहुत रिस्क है, कब ऑफ हो जाए कोई पता नहीं, चेक करने दो थोड़ा। हाँ चलो एकदम सही बन रहा है, सही है, कटा नहीं है। आ जाओ, देखो e की पावर x है, ये कितना है, x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। पैटर्न तुम्हारे पास क्या है, ध्यान से देखो, तीन फॉर्मूला पढ़ा है, एक e की पावर x, एक e की पावर kx, एक e की पावर gx, तीन पैटर्न बताए हैं। यहाँ पे क्या है, e की पावर x है, उस पे सेट करना होगा। तो e की पावर x में अंदर में क्या होता है, fx प्लस f डैश x में सेट करना होता है। यहाँ पे k fx प्लस f डैश x में सेट करना होता है। यहाँ पे fx इंटू g डैश x प्लस f डैश x में सेट करना होता है। कहानी समझ रहे हो। तो e जो है इस पैटर्न पे जाएगा। अब फिर बच्चा सब बोलेगा सर dx छोड़ दिया, अरे हाँ भाई dx लिख लेना, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। चलो चलो, तो e की पावर x हो गया। अच्छा एक काम करो, ये जो x है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस पे तो बहुत दिन से नहीं करवाया सवाल, आ गया, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता है, वो आता रहेगा इंटीग्रेशन में, बार बार आएगा। तो ये नीचे वाले को देखा कि इसके पास 1 है, मेरे पास 1 क्यों कम क्यों रहे, तो ये भी 1 ले लिया, तो ये हो गया x प्लस 1। लेकिन जैसे ही 1 लेगा तो बगल वाला सब हल्ला करेगा कि इसको क्यों दिए, तो फिर घटाना भी पड़ जाएगा। समझ रहे हो। और नीचे कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे तो कोई चेंज है ही नहीं। और ऊपर में अब क्या करोगे, डिवीजन बाई पार्ट्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो e की पावर x 1 बाई एक्स प्लस 1, माइनस है तो इसको ऐसे लिखो, प्लस माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब सुनो हमारी बात, तुमको देखना पड़ेगा कि क्या उस पैटर्न में आया fx प्लस f डैश x। तो इसको अगर तुम fx बोले तुम, तो क्या ये तुम्हारा f डैश x है, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो तुरंत वेरीफाई कर लेगा, है।
1/x+1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/x+1 का स्क्वायर, एफ डैश एक्स है। तो अब ध्यान से सुनो, अब कोई बच्चा के मन में डाउट पक्का होगा कि सर क्या हमेशा इस फॉर्म में आ जाएगा, नहीं, हमेशा उस फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब उस फॉर्म में लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एकदम आसानी से आ गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हम क्वेश्चन लेंगे, पता चलेगा आपको, तो आपको उसमें फिर तिक्रम फिराना पड़ेगा, इधर का उधर, उधर का उधर, ऐसे करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा e⁻x fx होगा प्लस c होगा। तो कितना होगा, e⁻x, fx के जगह पे 1/x+1 प्लस c हो गया इसका आंसर। अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल, क्वेश्चन है e⁻x 1 - sin x बाई 1 - cos x, 1 - sin x बाई 1 - cos x। अच्छा करो इसको, तो e⁻x इसको ऐसे लिखो, 1/1 - cos x माइनस sin x बाई 1 - cos x, लिख लिए। ये हो गया e⁻x 1 - अच्छा 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बाई 1 - cos x, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहां पे तुम देखो 2 से 2 कटा, sin x बाई 2 से sin x बाई 2 एक कट गया, तो ये हो गया e⁻x 1/2, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, ऊपर में जाएगा तो cosec स्क्वायर हो जाएगा, cosec स्क्वायर x बाई 2 माइनस ये cos बाई साइन, cos बाई साइन कितना होगा cot, तो ये हो गया cot x बाई 2 dx। ठीक है जी। अब एक ठो काम करो, ऑर्डर चेंज कर दो, cot x बाई 2 को पहले लिख लो, इसको उधर ले जाओ, तो उसके लिए माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिए। समझ रहे हो क्या किए, cot x बाई 2 को पहले लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए माइनस को बाहर ले लो कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या लिखोगे, लिखोगे cot x बाई 2, ये जो प्लस है ये कितना हो जाएगा माइनस, तो उसको ऐसे लिखो प्लस -1/2 cosec स्क्वायर x बाई 2। अब जो बुद्धिमान लोग होगा वो समझ गया होगा कि अच्छा ये जो fx है तो ये क्या है, f डैश x है, देखो ये fx है। और तुम लोग तो सब बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान है तभी तो ये वीडियो देख रहा है, नहीं तो जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या देखेगा, वो वेब सीरीज पर आता नहीं है वो मिर्जापुर वाला, वो देखेगा वो, ठीक है। बुद्धिमान आदमी सभी देखेगा ये सब चीज। तो cot x बाई 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर है, और x बाई 2 का फिर क्या होगा 1/2, तो पूरा पूरा पक्का डिफरेंशिएशन है। ये fx है, ये कितना है f डैश x है। हम बोले ना इसी पैटर्न में आना चाहिए, अगर नहीं आएगा मतलब गड़बड़ है। तो इसका आंसर कितना होगा, e⁻x इंटू fx, तो e⁻x इंटू cot x बाई 2 प्लस c हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखो, इसी में ट्विस्ट करके ना कभी कभी सवाल को टफ भी बना देगा, कभी आसान रहेगा कभी टफ रहेगा, है ना, उसी टाइप का। जैसे मान लो ये लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 e⁻x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन। x स्क्वायर प्लस 1 e⁻x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सोचो तुम लोग इसको कैसे करोगे। नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर है x स्क्वायर प्लस 1, तो एक काम करते हैं, ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है इसको क्या लिखते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस 1 ये तो है ही, प्लस 2x माइनस 2x। अब कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों किए, भाई ऐसा इसलिए किए
ताकि यहां पे फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, और नीचे में तुमको दिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी वजह से देखो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसको देख के ये रंग बदला, देखो उसमें कन्वर्ट हो गया, रखो यहाँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पहले e की पावर x लिख लो इधर, उसकी जगह क्या लिखोगे, ये पूरा चीज लिखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहानी समझ रहे हो, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो अभी नहीं, मतलब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसको क्या करो, दिस बाई दिस, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो तुमको समझ में आता ही है कि ये कट के 1 हो गया, तो ये कितना होगा e की पावर x इंटू दिस, यानी सीधे e की पावर x माइनस 2x इंटू ई की पावर x, तो 2 को कर लो बाहर, ये हो गया e की पावर x इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे तुम लोग को याद आया कुछ, ये क्वेश्चन ही तो किए हो, पहला क्वेश्चन जो लिए थे यही लिए थे, e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो कर लो इसको। अब इसमें क्या करोगे, x को लिखोगे x प्लस 1 माइनस 1, है ना। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस यहाँ पे 2 बाहर, और x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेसिकली इसको ऐसे लिखोगे तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 और माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग देखो ये fx है तो ये f डैश x है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स यानी 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब ज्यादा से ज्यादा तुम लोग क्या कर सकते हो, दोनों जगह से e की पावर x ले लो कॉमन, तो इसको हम यहां लिख रहे हैं e की पावर x कॉमन ले लिए, तो इसमें बचेगा 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो e की पावर x एलसीएम लिए x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1 माइनस 2 प्लस सी, तो कितना हो गया e की पावर x प्लस 1 माइनस 2 यानी x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन साफ हो गया। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ठीक है जी, तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है, मतलब कुछ तो बताओ कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया, क्या है कैसे है, कुछ बताओ। और कुछ कुछ बच्चा तो देखते हैं डिसलाइक भी कर देता है बीच में कभी कभी। भाई क्या मतलब, इसमें तुमको क्या पसंद नहीं आता है, तुमको क्या डांस वांस चाहिए बीच में क्या, तो कहोगे तो व्यवस्था करवा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या बोला जाए, चलो ठीक है, करने का मन करे तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुमको फीलिंग आए कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब जैसे देखो थोड़ा सा सवाल को घुमाया, e की पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 बाई 1 माइनस कॉस 4x, ये है क्वेश्चन। साइन 4x माइनस 2 बाई 1 माइनस कॉस 4x। क्या करें, कुछ नहीं, बस वैसे ही डिवीजन बाई पार्ट्स करके शुरू करो। e की पावर 2x, ये हो गया साइन 4x, पहले रुको एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, तो ये हो गया साइन 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x माइनस 2 बाई 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर 2x इंटू, अच्छा ये 4x को ऐसे लिखो 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x यानी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन 2x कॉस 2x, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर ये 2x हो जाएगा नीचे, यहाँ पे थीटा है 4x बाई 2 कितना 2x, माइनस 2 बाई
1 माइनस कॉस 4x कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। कहानी समझ रहे हो? तो यहां पे 2 से 2 कटा, साइन 2x से साइन 2x गया, यहां 2 से 2 गया, e की पावर 2x कॉस बाई साइन कॉट 2x माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर 2x। अब कुछ बच्चा बहुत भयानक खुश हो जाएगा, अरे वाह ये fx है ये f डैश x है, गड़बड़ वो क्या रटा रहेगा, क्या रटे रहेगा कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे रटता है कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। भाई चेन रूल नाम का भी कोई चीज है क्या? इसका डिफरेंशिएशन ये है? एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है? नहीं है। क्यों? 2x है ना भाई, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, यहां पे तो नहीं है 2, तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगेगा fx प्लस एफ डैश एक्स वाला। ट्विस्ट है कहानी में, वैसे भी अगर वो फॉर्मूला डायरेक्टली लगता तो यहां 2x नहीं होता, समझ रहे? 2x यहां पे क्या होता x होता। तो तुम क्या करो, एक बहुत ही सिंपल सा काम करो, बहुत ही सिंपल सा, ये 2x को उठा करके t पुट कर दो, 2x को उठा करके कितना पुट कर दो t पुट कर दो, कर दिए। तो 2x को उठा के t पुट किए, एक सेकंड को फोन को साइलेंट कर देते हैं, नहीं तो ये सब मैसेज उसेज करता रहेगा, छोड़ो। 2x को t पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो, 2dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से dx का वैल्यू कितना आ गया, हाफ dt आ गया, dx का वैल्यू हाफ dt। चलो ये सब्स्टिट्यूशन इसमें रखो, मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बाई पार्ट्स के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी कोई भी यूज हो सकता है। तो ये हो गया e की पावर 2x मतलब t कॉट t माइनस कॉसेक स्क्वायर t, और dx के जगह पे हाफ dt, हाफ को कर लो बाहर। अब थोड़ा पैटर्न पकड़ो, ये हो गया कॉट थीटा मतलब t कितना है थीटा है, प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा dt। अब तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न में है, यहां e की पावर t f डैश t सेम उसी पैटर्न में है। आंसर कितना होगा e की पावर t f t यानी कॉट t प्लस c। अब क्या करो, t की जगह उठा के 2x को यहां पे पटक दो, है ना, तो 1/2 और 2x पटको, तो e की पावर 2x कॉट फिर से 2x पटको, 2x प्लस c, ये आंसर हो गया। अगला सवाल लेते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 कॉस x। ये हमको बताने का जरूरत है क्या? ये सवाल देखो तो, अरे भाई ठीक है, ये हमको बताने का जरूरत है क्या? कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर है, पता है हमको है। देखो कौन सा पैटर्न है, इसको ऐसे लिखो, e की पावर 2x 2 cos x माइनस साइन x, ठीक है, याद करो, e की पावर kx k fx प्लस f डैश x, कितना था ये, e की पावर kx fx प्लस c, यही था ना, मैच करो, kx तो k का वैल्यू 2, k fx ये हो गया k, ये हो गया fx, तो k fx माइनस है तो इसको प्लस लिखो और माइनस को ऐसे भेज दो, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो k fx प्लस f डैश x, ये हो गया k fx, ये कितना है f डैश x है, कितना आंसर हो जाएगा e की पावर kx यानी 2x fx यानी cos x प्लस c। ये हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न। ये जो तुम किए हो ये एमसीक्यू वाले एग्जाम में करोगे, डायरेक्टली टिक मारोगे। बोर्ड में मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो बोर्ड में ना तुमको इसका प्रूफ करके दिखाना होगा, मतलब ऐसे इस पार्ट को अलग कर लेना बाबू साहब, है ना, e की पावर 2x 2 cos x माइनस e की पावर 2x sin x। अब इसमें sin x को भी मानना,
e की पावर 2x को u मानना, जैसे प्रूफ किए थे ना वैसे करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 का क्यूब। ये क्वेश्चन है x माइनस 3 बाई x माइनस 1 का क्यूब। चलो इसको e की पावर x, इस x माइनस 3 को ऐसे लिखो x माइनस 1 माइनस 2। x माइनस 1 क्यों लिखे? क्योंकि नीचे में x माइनस 1 का क्यूब है, और डिवाइड बाई x माइनस 1 का क्यूब dx। ये हो गया e की पावर x, डिवीजन बाई पार्ट्स करो, x माइनस 1 बाई x माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 बाई x माइनस 1 का क्यूब dx। तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, e की पावर x 1 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 बाई x माइनस 1 का क्यूब, और इसको फिर माइनस है तो प्लस करके माइनस को 2 के साथ कर दो। अब तुम एक बार चेक कर लो क्या इसका डेरिवेटिव ये है क्या, 1 बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर का माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 क्यूब, क्या है क्या, चेक करो इधर। तो उसके लिए निकालो d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो d इसको लिखोगे x माइनस 1 का पावर माइनस 2, तो उसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसके ऊपर पावर है उसके रिस्पेक्ट में, x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, और फिर x माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा माइनस 2 x माइनस 1 का पावर माइनस 3 और x माइनस 1 का 1। तो कितना हो गया माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस का कांस्टेंट। सही बात है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो वही पैटर्न है, ये तुम्हारा एफ एक्स है और ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है ना। तो बस आंसर कितना हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स, यानी 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो आज बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म सिखाए हैं। अभी सब पे क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी और भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, है ना। इस वीडियो में यहां तक के बेसिस पे सारा क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अगले वीडियो में इसी टाइप का और भी क्वेश्चन करवा के कंप्लीट करेंगे इसको।